इमरान खान साहब खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस खबर को शेयर भी किया है। इकोनॉमिस्ट दुनिया का माना हुआ जरीदा है, उसने दर्जाबंदी की है मुख्तलिफ ममालिक की कि किस तरह कोरोना वबा की सूरत हाल से कौन सा मुल्क निमटा है, और इस हवाले से बाकायदा स्कोर उन्होंने जारी किया है। मुख्तलिफ इसमें चीज़ें ली गई हैं और उसमें दर्जाबंदी की है। उस लिहाज से उन्होंने हांगकॉन्ग को पहले नंबर पर रखा है, 96.3 स्कोर उसका रहा, और उसके बाद न्यूजीलैंड जिसका 87.8, और तीसरे नंबर पर हैरान कुन तौर पर, बड़ी अच्छी बात है वैसे, तीसरे नंबर पर है 84.4 स्कोर के साथ पाकिस्तान जनाब। और इस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, ये चीज़ें बड़ी पॉजिटिव होती हैं कि ये इस तरह के जराइद जब इस तरह की बात लिखें तो उसका एक इम्पैक्ट दुनिया में जाता है, जिसको बहुत सी बातों में कहा जाता है सॉफ्ट इमेज, आपकी इन्वेस्टमेंट, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, भारत का नंबर 48वां आया है, और जबकि कहा गया कि जी भारत तो खुद वैक्सीन तैयार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है। असद खरल साहब, ये बड़ी अच्छी और खुशाइन चीज़ है अगर इस तरह की कैटेगरीज में पाकिस्तान आता है। माहौलियात के हवाले से देखें तो उसमें यानी दुनिया जिन चीज़ों को, जो पैमाने दुनिया ने सेट किए हमें, उसके हमारे यहाँ तो वही है ना। अगर आप कारकर्दगी देखेंगे जी कि इस मुल्क में जनाब आपने सड़क कितनी बना दी, गली और ये और वो, ज़ाहिर है वोट लेने के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आलमी सतह पर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो तो ये है कि माहौल की बेहतरी के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। एहसास प्रोग्राम मेरा ख्याल है पहले 4 प्रोग्राम्स में दुनिया के वो भी आया, अक़वाम मुत्तहिदा की वो फहरिस्त है, और अब ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि जी वबा से निपटने में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। देखिए, मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो उन्होंने ये सारा जो इंडिकेटर बनाए और उन्होंने कहा कि हमने इससे पहले कोरोना आलमी वबा से पहले एक इंडिकेटर, उसमें 100 हमने स्कोर बनाया और उसके हवाले से हमने फिर दर्जाबंदी की, ये कैटेगरीज बनाई। तो अब मामला ये है कि पाकिस्तान ने चूँकि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया और स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, इसको सराहा गया। WHO ने भी सराहा, अमेरिका के मुख्तलिफ इदारे, UNO, सब ने, कि पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। और फिर इस वबा से निपटने के लिए और जिस तरह इस पर काबू पाया गया, और फिर पाकिस्तान का इस आलमी वबा के दौरान जो दुनिया की उभरती हुई मशतें हैं, जो दुनिया में जहाँ पे एक तरक्की हो रही थी, एक तरफ कारोबार सुकड़ रहे थे, मशतें सुकड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट बढ़ी, जिसकी फॉरेन रेमिटेंसेस अगर बात की जाए, जो पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर से जो आने वाला पैसा है अरबों डॉलर, उसमें भी इजाफा हुआ जी। और पाकिस्तान से बाहर जो मसनूआत गई, जो एक्सपोर्ट हुई, वो भी यानी प्रोडक्शन भी पाकिस्तान में आलमी वबा के बावजूद। अच्छा, तमाम आलमी इदारे इससे बिल्कुल उलट कह रहे थे जब ये वबा आई, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो बहुत कम हो जाएंगी और पाकिस्तान को काबू नहीं पा सकेगा, और पाकिस्तान में जो अबतर हालत हो जाएगी। जिस तरह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे हम क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, सेहत के हवाले से बात है, तो वो बहुत कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, इस रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरह जो हिकमत अमली अपनाई, उससे लोगों को बेरोज़गार भी नहीं किया गया, लोगों के कारोबार भी बंद नहीं किए गए। इस वबा से जो एहतियात थी, जो मैक्सिमम हो सकती थी, उस पर भी निपटा गया। तालीमी इदारों के हवाले से जो SOP बनाया गया, जो पब्लिक प्लेसेस के हवाले से इज्तिमात, शादी, जो ब्याह तकरीबात, ये सारे मामला हुए। कारोबार जो है वो भी चलता रहा, छोटा मोटा, वो भी साथ साथ चलता रहा। और जो लॉकडाउन जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे किया गया, लेकिन हर जगह पे लॉकडाउन नहीं किया गया। तो ये वो चीज़ें थी जिस पे मईशत हमारी जो थी, अगर जिस तरह अगर हम ये वबा पे काबू पाना तो एक अपनी जगह पे, लेकिन अगर हम कोलैप्स कर जाते, अगर हम मईशत के हवाले से जो हमारी सूरत हाल है, तो उससे जो डैमेज होना था वो भी कंट्रोल होना मुश्किल होता। तो लिहाजा ये जो एक मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है। अब इस तरह के जो जरीदे हैं ये नॉर्मली बाइस रिपोर्टिंग करते हैं, अक्सर हमने देखा है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को अगर तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं। देखिए हांगकांग कहाँ और पाकिस्तान कहाँ, देखिए ना, उसकी एक आइडियल सिचुएशन है। और फिर 84.85% तक हमारा जो है, और न्यूजीलैंड वो तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, और तरक्की याफ्ता मुल्कों की सब में भी पहले टॉप 5 में जिस तरह कंट्रीज या टॉप 10 में आते हैं, तो उनके साथ पाकिस्तान का आना इस मामले में। अच्छा, बाबुल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, इसकी भी वजह बताएं, और साथ एक चीज़ ये है कि अब भी ये एक यानी बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है, ख़तरे की घंटी NCOC की तरफ से अब भी बजाई जा रही है कि अभी भी ख़तरा बहुत ज़्यादा है, और दोबारा से ये मतलब अब चौथी लहर की तरफ, खुदा अल्लाह ना करे, लेकिन एहतियात ना की तो उस तरफ हो सकता है कि पाकिस्तान जा रहा हो, क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ, और ये ट्रेजेक्टरी अच्छी नहीं है। बहरहाल कहा जा रहा है कि वैक्सीन का अमल जो है अब इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। उसामा साहब, जितना पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज थे वो भी आपके सामने थे, जितनी पाकिस्तान ने अरेंजमेंट्स की वो भी आपके सामने थी,
हॉस्पिटल की सूरत हाल आपके सामने थी, सारी वबा से निपटने के लिए जो हमने इकदाम किए, कोई ऐसा अनोखा इकदाम पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया जो कि बाकी दुनिया ने ना किया हो, जो अमेरिका ने नहीं किया या यूरोप ने नहीं किया। सारी चीज़ें वही थी जो हम उन्हीं को देख देख के हम भी कर रहे थे। मसला ये है कि इमरान खान पे कोई अल्लाह का ख़ास करम है, उनकी हुकूमत पे कोई ख़ास करम है, ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास ऐसा है कि पाकिस्तान कोरोना की इस ख़तरनाक वबा के दौरान काफ़ी हद तक बचा रहा। अदरवाइज़ आपके सामने अपोजिशन बड़े बड़े जलसे कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के दरमियान सारी कैंपेन चली, कराची का इलेक्शन हो गया, लाहौर पंजाब में सारे इलेक्शन हुए। कौन सी ऐसी चीज है, मुझे एक बात बताएं, खालसा बड़ी तारीफें कर रहे थे, मैं इसलिए हंस रहा था। कौन सी ऐसी चीज है जो कोरोना से बचने के लिए हमने खास किया? हर वो काम किया जिसे कोरोना फैल सकता सर, था। ये जो हर वो काम हमारे लोगों ने किया। लोगों को कहा जी 70 लाइनें नहीं लगानी, उन्होंने लगाई। कहा जी शादी हाल नहीं, पुलिस वालों ने पैसे ले लेके शादी हालों में शादी बंद हुए हैं। आप लेकिन मैं ये कहूंगा ये अल्लाह ताला का एक खास बेशक इसमें कोई शक कि जितने भी इंडिकेटर थे वो सारे उलट हो गए। सर, भारत में जिस तरह मोदी ने चलाई उस पर दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, वहां किस तरह के हालात हुए। वहां का सिस्टम कहा जाता है बेहतर है पाकिस्तान से। देख लीजिए कई दफा हुआ लोग पड़े थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, हॉस्पिटल में जगह, ऑक्सीजन तो हमारे भी उतनी है, उससे कम ही होगी, तादाद बढ़ाई गई। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये अल्लाह ताला का खास करम था। इसके अलावा ये कि जी गवर्नमेंट ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, वो मैं इस चीज पे मैं नहीं इस चीज को मानता। गवर्नमेंट जो बाकी कर रहे थे वही क्रेडिट तो उसका गवर्नमेंट को जाएगा ना, अल्लाह की तरफ है, इसमें तो नो डाउट, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाकी जिस तरह से जो कुछ हो रहा था वो आपके सामने था। कोई ये नहीं है कि मैंने ऐसी शादियां सरकारी लोगों की अटेंड की जिसमें 3-3 हज़ार की गैदरिंग थी उन दिनों में जब कोरोना अरूज पे था और सरेआम हो रही थी, गैदरिंग सरेआम हो रही थी। कोई कोरोना के एसओपी को मानने को तैयार नहीं था। मैं आप अपने प्रोग्राम की सारी पिछली फुटेज निकाल के देख लें, हम यहाँ पे रोते पीटते रहे हैं। सर, इज्तिमात पर पाबंदी, इंडोर डाइनिंग बंद, बड़े बड़े हॉल्स में कोई फंक्शन नहीं हो सका, किसको नहीं पता। लेकिन चले, अब ये जो ख़तरा है आगे कहा जा रहा है जी मुख्तलिफ इक़साम पाकिस्तान में हैं और वैक्सीन के अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है। अगरचे अब ये दो राय हैं। एक तरफ कर्नल साहब कहा जाता है कि जी पाकिस्तान बहुत इससे ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीन कर सकता था। जवाब ये आता है जी हमने तो ऑर्डर्स किए हुए हैं। मेरा ख्याल पहले ही अभी वैक्सीन होगी, नहीं तो अगली मैं आपको खबर दे देता हूँ। तो जो नया आ जाएगा ना उसमें आ जाएगा कि जनाब पिछली वैक्सीन जो अब एप्लीकेबल नहीं रही, अब नई वैक्सीन करा लें। तो जिन्होंने पहले वैक्सीन लगाई वो क्या करेंगे? सर, लोग पहले मर्जी के पहले 2 वैक्सीन कर रहे हैं कोर्स मुकम्मल। अब नया जो चौथी लहर में कह देंगे जनाब ये तो अब चूंकि वायरस नया किस्म का है तो लाजा इसमें तो ज्यादातर में सर वो उतना इसमें वो वैक्सीन नहीं कराई उससे वैक्सीन करवाने वाला बेहतर है। कोई भी नया इसका वेरिएंट अगर आता है तो उसमें कई तो वैक्सीन ऐसी हैं कि जो नए वेरिएंट्स को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रही हैं। तो बाबू डॉक्टर साहब कुछ फैमिली तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वैक्सीन बेचने वालों तो अपनी दुकान चमकानी है, उन्होंने कहना कि नहीं लगा लें। सर, डॉक्टर तो मुफ्त प्रोवाइड कर रही है ना जी। लेकिन सामा साहब वैक्सीनेशन जिस तरह गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दी। हमें से पहले 60 से 70, फिर 50 से 60, फिर 40 से 50। तो मेरे नज़दीक मेजॉरिटी लोग जो हैं उन्होंने वैक्सीन लगाई है। आप यूरोप में देखें जहाँ पे लिटरेसी रेट 100%, अमेरिका में देखें जहाँ लिटरेसी रेट 100% है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वहाँ पर वैक्सीन लगाने के से लोग कतरा रहे थे। यहाँ तक कि अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स में उन्होंने इंसेंटिव दिए कि जनाब ये इंसेंटिव देंगे जो वैक्सीन लगाएगा। इसके बावजूद लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं थे। हमारे यहाँ पर अच्छा वो अमेरिका की बनी हुई वैक्सीन जो दुनिया की बेहतरीन कही जा रही है, यूरोपियन वैक्सीन जो बेहतरीन कही जा रही थी वो लगाने को लोग तैयार नहीं थे। यहाँ पर जो चाइना से पता नहीं किस जो भी आई वैक्सीन पर लोगों ने उसको बड़े जोशो खरोश से लगवाया। और आपने ये भी देखा कि जब वैक्सीन की यहाँ पर शदीद कमी हुई उसकी वजह ये थी कि ऑर्डर्स लेट हो गए, ऑर्डर लेट दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नाअहली कह लें। तो यहाँ पर दंगे फसाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोगों ने शीशे तोड़ दिए कि ना हमें वैक्सीन लगाएं, लाइनें लगी हुई थी। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ। इसका मतलब ये है कि लोग कोऑपरेट कर रहे थे। अच्छा। लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि आउटडेटेड या नहीं कोई नया वेरिएंट आ जाए तो फिर तो यहाँ पे तो दुनिया में ये भी हो रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन जो है वो लेते हैं। कोई स्पुतनिक ले ली, कोई एस्ट्राजेनेका ले ली और उसको आपस में मिला के एक नई चीज़ बना के उसकी भी वैक्सीन लगा रहे हैं।
तो तजर्बे उस चलिए, इस सर, चीज़ के भी हो ये रहे तो हैं। हो गई वबा की बात, कोरोना वबा की। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का बड़ा ख़ास फजल व करम है। अल्लाह करे कि आगे भी इसी तरह हो और ये वबा पूरी दुनिया से मुकम्मल ख़त्म हो। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एहसास प्रोग्राम की अगर दुनिया में पजीराई हमें नज़र आती है कि जी सोशल सेक्टर के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स में से एक इसको कहा गया। माहौलियात के हवाले से जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसको दुनिया मान रही है, उसके हवाले से फंडिंग की बात हो रही है। सऊदी अरब कह रहा है कि इसके साथ मिलकर करना है। तो ये बाबर डोगर साहब, ये तो आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनली इस चीज़ को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो गोल सेट किए जा रहे हैं दुनिया के लिए। अभी मैं देख रहा था चाइना ने 1 दिहाई पहले ही जो गुर्बत के खात्मे के जो गोल्स थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो 1 दिहाई पहले उन्होंने अचीव कर लिए हैं। पाकिस्तान ने माहौलियात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है, एहसास प्रोग्राम का जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये भी तो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आप हुकूमत अपनी जगह उसकी बेशुमार खामियाँ हैं, बहुत कमियाँ भी, हम बहरान पे बहरान ये लोड शेडिंग का ही देख रहे हैं, मगर ये चीज़ें तो सराहनी चाहिए कि जहाँ कुछ अच्छा हो। बिल्कुल, अगर दुनिया इसमें, सराह रही है इसमें एक चीज़ जो बेहतर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ट्री प्लांटेशन या पौधों की जो प्लांटेशन है उसका जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, और अरबों रुपये। अब अपोजिशन तो बड़ी उस पर क्रिटिसाइज़ करती कि जी हमें वो 10 अरब दिखाए जाएँ। चले 10 अरब नहीं लगे होंगे तो मैं कहता हूँ 50 करोड़ लगे होंगे। तो 50 करोड़ भी एक बहुत बड़ी तादाद है दरख्तों की। मैं लाहौर में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर पौधे लगे और इसी दौर में लगाए गए। तो अल्टीमेटली माहौलियात पे उसका फ़र्क तो पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान का फोकस है, वो इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि माहौलियात को इसको चेंज किया जाए, और गवर्नमेंट का फोकस है। और मे बी वो टारगेट्स शायद जितने गवर्नमेंट क्लेम करी उतने टारगेट्स के लिए अचीव ना किए हों, लेकिन बहरहाल उससे कम भी किए हैं, लेकिन किए हैं।